नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिला? राजस्थान सीकर से मैं रहने वाली हूँ और अभी मैं हैदराबाद में थी अपनी फ्रेंड्स के यहाँ पे। तो उनके कोई और फ्रेंड यहाँ पे आके रह के गए थे। एक कोई 21 दिन कोई उनके कोई फ्रेंड रह के गए थे, नाम नहीं मालूम। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये सही और अच्छी जगह है और वीडियो भी उन्होंने भेजे थे। पहले भी मैंने एक आध बार कोई शॉर्ट्स में देखा था, बट वो ऐसे ही जैसे शॉर्ट्स में निकल जाता है वो ऐसे। तो अभी फिर जब मैंने कुछ शॉर्ट्स दोबारा से देखे और ये वाले लाइव सत्संग भी थोड़ा बहुत बीच बीच के कुछ सुना, ज़्यादा नहीं सुना, थोड़ा बहुत सुना। बट ये लगा था कि ठीक है, एक बार जाना है। फिर मैंने ज़्यादा देखा नहीं और ज़्यादा सुना भी नहीं उनसे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं खुद ही जाके एक्सपीरियंस करूँ रेदर देन देखने के। बस बात समझ में आ रही है? इतना देखा बस जीवन में उतार लो, व्यवहारिक जगत में उतार लो। और कोई प्रश्न है? अभी जो आपने वो कहा था आत्मिक स्तर वाली चीज़, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के आत्मिक स्तर गिर चुके हैं, कई बार गिरते रहते हैं। फिर आपने कहा कि जैसे उसको उठाना बहुत मुश्किल है या वो, तो अब उसको उठाने का क्या रास्ता है? उठाने का रास्ता यही है, ईमानदारी, सत्कर्म, जरूरतमंद की सेवा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग, और कभी भी दबाव संकोच में कहीं मत रहो, नहीं तो फिर गिर जाओगे। फिर नहीं गिरे, पर जो पहले दबाव हाँ, संकोच में रह के जो प्रॉब्लम घुटन हुई है, शांति हुई है, वो अभी तक पीड़ा है क्या? हाँ, उसका क्या निवारण है? ईमानदारी, सत्कर्म। ईमानदारी करने से आगे का बंधन बंधेगा नहीं, सत्कर्म करने से हमें सामने वाले का आशीर्वाद मिलेगा, उससे हमें बल मिलेगा और इस घुटन से हम अपने आप को निकाल पाएंगे इस अशांति से। यही रास्ता है, क्योंकि अब हो चुका है क्या, घटना घट गई है, घटना घट चुकी है, अब उससे हमें निकलना है और निकलने के लिए बस यही है रास्ता, जरूरतमंद की सेवा। हाँ, ये पक्का कर लीजिए कि अब हम उसमें नहीं जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पता चला कि एक हाथ से मिटा रहे हैं, एक हाथ से लिख रही हैं, क्या हमारा हालत ये है। लेकिन आप एक को बंद कर दीजिए। फिर यहाँ परसेंटेज में लोग चलते हैं, परसेंटेज में नहीं, या तो हाँ या तो ना, बात खत्म। या तो आप ईमानदार हैं या तो बेईमान हैं, या तो बेईमान है या ईमानदार है। अब हम लोग परसेंटेज में कि हम कम करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, हम ईमानदारी करते हैं, बेईमानी कम करते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं कह रहा हूँ कितने भी नाव हैं, कोई कह रहा है 1 छेदा है, कोई कह रहा है 99 छेदा है, तो लेकिन परिणाम क्या आएगा? क्या आखिरी में एक ही आएगा ना। आप दोनों खुश तो हो, लेकिन जब आपका परिणाम आएगा ना तो एक ही आएगा, डूबोगे दोनों, फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए पूरी तरह आप ईमानदार हो जाइए, पूरी तरह अपना कल्याण करना हो तो, और बस बातें करना है तो फिर ऐसे परसेंटेज में जीते रहो। और सबसे ज़्यादा बेईमानी होती है बोलचाल में। किसमें? इसका विशेष ध्यान रखना, किसमें होती है? बोलचाल में। जब हम बोलचाल करते हैं ना, उसमें हम ज़्यादा चापलूसी करते हैं, क्या सीधी बात नहीं करते, कभी अपनी काम निकलवाने के लिए, कभी उसको बुरा न लग जाए। अरे भैया, अच्छा या बुरा या काम निकलवाने के लिए आप बात मत करिए, बात करिए काम को काम के तरीके से करने के लिए। चापलूसी छोड़िए, हम चापलूस हो गए हैं, आप समझ रही हैं? हम सरल नहीं, हम अपनी सरलता, चापलूसी को सरलता समझ लिए हैं। आपको पता है ये बात? जाने दो, हमसे क्या मतलब, क्या क्यों आपसे मतलब नहीं है? आपको दबाया जा रहा है, आप दब रही हैं, और आप कह रहे जाने दो, छोड़ो, इनके मुंह कौन लगे। कौन लगेगा फिर? कौन लगेगा? आप तो उन्हें बढ़ावा दे दी, कम से कम आप जवाब देती तो कहीं न कहीं उसे ठेस पहुंचता, हो सकता है वो अपना बदलाव करता। हमसे नहीं मतलब। तो हमें अपनी चापलूसी छोड़नी पड़ेगी, हमारी सरलता, समझ रही हैं? हमारी सरलता को हमने, चापलूसी को सरलता समझ लिया है।
और जीवन कभी भी दबाव संकोच में कहीं नहीं होना चाहिए। हम किसी से बात कर रहे हैं तो कर सके नज़र मिलाकर, और हम अपनी बात रख सके। अगर हमारी बात रखने नहीं दिया जा रहा है तो उस जगह उस व्यक्ति का हमें जीवन में त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति हमें गिरा देगा, वो व्यक्ति हमें गिरा देगा। चाहे कहीं भी हो, आप अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए, कहीं भी हो आप, इसका विशेष जीवन में ध्यान रखिए। कोई भी हो, कहीं भी, कोई भी हो। और ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है कि हमने बोला ना, आपको समझ आया नहीं आया, समझना पड़ेगा क्या? अरे भैया आप बताइए ना, आप ऐसा अगर कर रहे हो इससे क्या होगा, आप मुझे तो बताइए। और फिर जब मैं करूँगा तो होना भी चाहिए। आप मुझे पहले बताइए कि ये करने से क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है। और जब मैं परिणाम का पता नहीं तो मैं काम क्यों करूं? मुझे परिणाम का पता तो चल जाए कि ये करने से ये होगा तो ठीक है। जब ये करने से ये नहीं होगा तो मैं आप ही से पूछूंगी, आपने तो कहा था, तब मुझे सच्चाई का पता चलेगा। इसलिए आत्मरक्षा, स्वाभिमान का रक्षा करते हुए आगे बढ़िए। आपको किसी का अपमान नहीं करना है, न तो आपका कोई अपमान करे तो बर्दाश्त करना है। अपनी भी आत्मरक्षा करना है, अपनी भी आत्मरक्षा करना, उसे उचित तरीके से जवाब देना है, जिस भाषा में वो समझता है। बात ये है, उसको कौन सी भाषा समझ में आती है, उस भाषा में उसे जवाब दो। कृष्ण ने पहले दुर्योधन को अच्छे भाषा में जवाब दिलवाया, भैया हाथ जोड़ते हैं, दे दो, नहीं दे दो, 5 गांव दे दो, इतना तो दे दो भैया। जब उन्होंने नहीं माना तो फिर क्या किया, बोला उठाओ, अब इसकी ज़रूरत, अब हो गया, अब इसको इसकी भाषा में जवाब दो। क्या, अब हो गया। इतना भी मत झुको कि बुज़दिल हो जाओ, सामने वाला कमज़ोर समझ ले, मजबूर समझ ले, तुम्हें लाचार समझ ले। इतने अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ। जीवन में कहीं भी रहो। बोलिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जैसे आपकी फैमिली वाले ज़्यादातर लोग, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है लाइफ जीने की या लाइफ की। फिर जब आप अपने हिसाब से, जो आपकी ईमानदारी से जब आप चलते हैं, फिर वो आहत होते हैं। फिर उनको आहत देख के आपको भी दुख होता है। पर अगर आप दबाव में आके या उनकी मन रखने के लिए आप जब वैसे काम जो वो चाहते हैं वो करते हो, तो आपको घुटन होती है। फिर आप नहीं करते हो, फिर उनको आहत देख के आपको दर्द होता है, दुख होता है कि वो मतलब वो दुखी हो। तो उस दुख से क्या करें? देखिए, मैं एक घटना बता रहा हूँ, इस घटना से आपको जवाब भी मिलेगा। जब मैंने शादी नहीं की तो मेरी माँ ने बात रखी, तुम्हें क्या कमी है तुम्हारे जीवन में, अच्छा कमाते हो, अच्छे से रहते हो, तुम्हें कमी क्या है, तुम शादी विवाह करो। हमने कहा माता जी आपने शादी कर ली, ठीक है, आपके और बच्चों ने शादी कर ली, आपका वंश भी चल रहा है, शादी मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं करूँगा। क्या मैं शादी करके पत्नी लाऊं, आप रखोगे क्या? आपको ज़रूरत है क्या उस पत्नी की? मुझे नहीं ज़रूरत है। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो मुझे बताइए। क्या आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आप वो मुझे बताइए। शादी करना न करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मुझे अभी नहीं कर, मैंने ये नहीं कहा नहीं करूँगा, मैंने कहा अभी मेरी ज़रूरत नहीं है शादी, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अगर जीवन में मुझे कभी भी लगेगा कि मुझे शादी करना चाहिए, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत है, लाइफ पार्टनर की, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा शादी, लेकिन शादी मेरी ज़रूरत है। अब उसके लिए क्या माँ खुश रही होंगी, मुझे पता है वो दुखी रही होंगी, लेकिन वो दुख के जिम्मेदार वो स्वयं थी। तो अगर कोई ज़बरदस्ती दुख थोप रहा है अपने ऊपर तो उसका जिम्मेदार वो है। पर उनको दुखी देख के आपको भी दुख होता है? नहीं, क्यों होगा? क्योंकि वो ज़बरदस्ती दुखी हो रहे तो मैं क्यों हूँ?
हम उनकी शादी थोड़ी रोक रहे हैं, हम अपनी तो रोक ही सकते हैं। पर कोई आपके सामने रो रहा हो या आप उसको रोजाना दुखी देख रहे हो और जबकि रीज़न आप नहीं बट इनडायरेक्टली वो मान रहे हैं कि आप हो। हाँ तो ठीक है, तुम मानो ना, हम क्या करें? तुम्हारी बेवकूफ़ी को हम ढोए? आपकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी नर्क कर लूँ? बोलिए, क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता और माता पिता के दबाव में उसने शादी किया, तो ज़रूर अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह नहीं रह पाएगा। समझना इस बात। तो आपको उसकी पीड़ा नहीं दिख रही है? आपने एक व्यक्ति की लाइफ बर्बाद कर दी, अपने माता पिता के दुख को हटाने के लिए आपने एक की ज़िंदगी को नर्क कर दिया। उसमें उसका क्या दोष था? बोलिए। हाँ, नहीं था कोई दोष। इसका तो दोष नहीं लगेगा, लेकिन इसका पक्का लगेगा। क्या? इसका तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका पक्का लगेगा। बात समझ रही है? पर जैसे छोटे बच्चे से ही जैसे सिखाया जाता है या आ नहीं जाता, जब हम किसी का दुख में देखते हैं तो आप दुख महसूस करने लगते हैं। ये चीज़ सही नहीं है पर ऐसा हो जाता है कि आप किसी को दुखी देख रहे हो, रोते हुए देख रहे हो तो आपको भी रोना आ रहा है या फिर आप भी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हो। तो वो डिटैचमेंट कहाँ से लेके वो कहाँ से नहीं, लेके देख लो ना कि दुख के लायक है तो भोगने दो। दुख वाला काम किया तो भोगेगा नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा परिवार ही क्यों ना हो। हाँ, ईमानदारी तो यही कहती है। दुख वाला तूने काम किया है तो भैया दुखी रह। क्यों दुख वाला काम किया? क्योंकि तेरे कर्म से कितने लोग दुखी थे। अब आज तू दुखी है तो कर, दुख भोग। तो अपने समझ का उपयोग करना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। बहने के पहले देख लो कि बहने के बाद परिणाम क्या होगा। हम किसी के दुख में हम जाके दुखी क्यों? अरे भैया, दुख लायक माहौल भी है या नहीं? हम एक जगह गए, चोरी हो गई थी और मैं हंसने लगा। मैं बोला देखो, इनका उनके घर में चोरी हो गई। मैं गया, मैं बोला हंसने लगा, बोला देखो चोर चोरी लेके चले गए, चोरी कर गया आपका सामान। और लोगों को वो लगा, लेकिन अब कहने का मतलब चोरी हो चुकी है। मेरे हंसने से रोने से अब आने वाला सामान नहीं है। हम हंस इसलिए रह रहे हैं कि तुम लोग देखो इतनी रखवाली की है, लेकिन वो मार ले गए। हंसी इसलिए आ रही है, समझ रही है? हम थे, हमारे गुरुजी थे, एक जगह गए थे, उनका लैपटॉप खराब हो गया। हम उधर रहे थे और मैं खूब हंस रहा था कि देखो आपका लैपटॉप खराब हो गया। ऐसी कुछ बातें हमारी होने लगी। अरे बोले रवि आप हंस रहे हो, तो बोला क्या करूँ, रो? अरे मेरे रोने से लैपटॉप ठीक हो जाएगा? मेरे रोने से लैपटॉप ठीक होगा क्या आपका? लैपटॉप बिगड़ गया तो मैं हंसना छोड़ दूँ? ये बताओ। हंसी मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये जितने भी चीज़ें आती हैं जाती हैं, जितने भी रिश्ते आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं और मेरी हंसी, ये मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। सीधी सी बात। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि आप ये देखिए, क्या सच में पूरी तरह आप इस दुख की जिम्मेदार आप हैं क्या? अगर नहीं है तो उसे दुखी जीने दीजिए, क्योंकि उसी उसी के लिए पैदा हुआ है। आप क्या कर सकती हैं? अगर आप जिम्मेदार हैं, ठीक है, तो आप उसे भाई उस दुख से हटाइए। तो माता जी को हमने एक बात कही कि माता जी देखिए, मैं इस मार्ग पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मेरे नाम से सर आपका ऐसे होगा, ऐसे कभी करना नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात कह रहा हूँ। बाकी रही शादी, तो मैं शादी कभी भी कर लूँगा। अब आप दुखी रहो सुखी रहो, आप जानो, आपका काम है। हाँ, मेरे से आपको क्या चाहिए वो बोलो। जितनी योग्यता मेरी रहेगी और जिस लायक मैं रहूँगा, आपको मैं ज़रूर करूँगा। चाहे वो धन सेवा हो, चाहे तन सेवा हो, पहले आप मुझे बताइए। और रही बात नहीं ज़बरदस्ती, आप कौन शादी करो नहीं दुखी रहोगे, तो भैया आपने तो कर ली ना, आपने तो शादी कर ली ना। शादी अब मेरी बारी है, मैं नहीं करूँगा, बात खत्म। मैं किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ जब मैं उसे समय ही नहीं दे सकता? तो हम किसी की लाइफ को क्यों बर्बाद करें?
बात समझ रही हैं? दुखी रहो रहो, अब हम क्या करें? आप तो जबरदस्ती दुखी हो, वो तो सच में दुखी हो जाएगा, सामने वाला आएगा, क्योंकि हम उसे समय नहीं दे पाएंगे। आप तो जबरदस्ती दुखी, आप सुख खुश हो जाएंगी, लेकिन एक की तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। आप तो मस्त से जी के जा रही हैं। तो भैया मैं आपको यही कहूँगा, परिवार के चक्कर में आके ऐसे फैसला मत लेना किसी की लाइफ बर्बाद कर दो। नहीं फिर आप बहुत मतलब आपका जीवन अशांत में रहेगा, फिर अशांत में रहेगा। आप देख लो, दुख के जिम्मेदार आप हो क्या? हो तो ठीक है, उसे हटाइए, और नहीं तो भैया आपकी बेवकूफ़ी को हम क्या कहें। आप अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो करो, अब हम क्या कर सकते हैं? रहो दुखी, आप इसी के लिए पैदा हुए हो, हम क्या करें? मुझसे क्या चाहिए वो बताओ ना। हमारे जीवन के कुछ फैसले मेरे भी हैं। हाँ? आपके समाज की वजह से, समाज का आश्वासन दे के, बिरादरी का आश्वासन दे के, जात पात का आश्वासन दे के हम तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या करें लोग? अरे हम जीने आए हैं, जी के निकल लेंगे। और ये जितने कह रहे हैं ना, ये भी रहने वाले नहीं हैं, ये भी निकलेंगे। क्या? तो हम जिंदगी जीने के लिए आए। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ भैया, कि हम जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, लेकिन मैं जीऊँगा। क्या? हाँ, मैं जीऊँगा। बस इतना मुझे ध्यान रखना है कि मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। होता है तो उसका जिम्मेदार वो है, मैं नहीं। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं एक जीव नहीं मारूंगा, चलिए पक्का है। लेकिन अब रास्ते में चलूंगा, लाखों मर जाए तो हम क्या करें? आसमान पे दौड़ें? हाँ? लाखों मर जाते हैं ना अपने पैरों के नीचे आके, गाड़ी के नीचे आके, लेकिन उसके जिम्मेदार हम होते हैं। क्या करें? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? इतने धरती के इतने ऊपर से तो चल नहीं सकते। हाँ, जब कदम रखेंगे तो धरती में रखेंगे, और जीव मरेंगे ही मरेंगे, तो क्या करें? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और कोई कहे नहीं तुम इसके भी जिम्मेदार हो, तो बताओ अच्छा करें क्या? तो कपार पे चढ़े, तुम्हारी कपार पे चले? आप समझ रही हैं? तो खुला जिंदगी जिए, खुल के बात करो, खुल के अपनी बात रखो। नहीं तो समाज का आश्वासन दे के, परिवार का आश्वासन दे के, ये सब आश्वासन दे के लोगों की ज़िंदगी नर्क कर दे। फिर हमने अपनी माँ को एक बात कहा, चल अच्छा तू शादी करती है, चल कर ही लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोली क्या? मतलब इतने दिन का निर्जली व्रत रह तो मैं शादी करता हूँ। बोली तो मैं मर जाऊँगी। बोला तू मर जाएगी, लेकिन मैं शादी तो कर लूँगा। शादी जरूरी है ना? हाँ, जरूरी क्या है? मेरी शादी। ठीक, तुम इतने दिन की निराजली व्रत रखो, मैं अगर आप रख लो तो मैं शादी कर लूँगी। भैया हम तो मर जाएंगे। ठीक है, आप मर जाओगे ना, हम शादी तो कर लेंगे। उन्होंने नहीं रखा, बस इतना सी बात है। क्या? उन्होंने निराजली नहीं रखा, तो जरूरी उनका जीना था। शादी बाद में, अगर शादी पहले होती मेरी तो वो फिर रख लेती। नहीं, होते हुए सब चाहिए। ठीक है, तुम जाओ हम ले लेंगे। नहीं, मैं हूँ तब लाओ, ऐसा नहीं होगा। तो किसी के चक्कर में मत आओ। इस दुनिया में एक के चक्कर में आओ, पता है कौन? अपने आप के चक्कर में। ये कभी धोखा नहीं देगा। जीवन में किसी का साथ मिले या ना मिले, अपना साथ कभी छोड़ना नहीं, और किसी के साथ की उम्मीद ना करना, क्योंकि यहाँ हर आदमी को उपयोग कर रहा है। चाहे तो वो सदुपयोग कर रहा है, चाहे दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन कर यही रहा है। यहाँ कोई किसी को मानता नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। यहाँ सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरत है, और किसी की गलती भी नहीं है। गलती बस इतनी है, वो दुरुपयोग करता है। अगर सदुपयोग करता है तो कोई गलती नहीं है। वो कर भी क्या करे? क्या करे? करे क्या? संसार ही ऐसा है, संसार ही ऐसा है, कर क्या सकता है? तो इस भ्रम में मत रहना कि आपको कोई मानता है, आपको कोई प्यार करता है। नहीं नहीं, इस भ्रम से दूर हो जाना, बहुत दूर हो जाना। यहाँ सब एक दूसरे की ज़रूरत की पूरी कर रहे हैं। फिर आपको जब पूरी कर देते हैं, आपको कहते हैं कि बस आप जैसा कोई नहीं। और नहीं पूरी करती तो मैं नहीं जानती थी या नहीं जानता था कि आप
इतने गंदे निकलोगे। आज पता चला, क्यों पहले पता नहीं था, क्योंकि पहले हो रहा था इसलिए। आज मैं गंदा हो गया, गंदी हो गई। पहले तो प्रार्थनाएं करते थे कि मेरी आयु बढ़ जाए, मैं सुखी रहूं, संपन्न रहूं, और जब आपके तरीके से नहीं चला तो मर जाए, सड़ जाए, हाँ, भोगे, नाश हो जाए इसका। मैं नहीं जानती थी, नहीं जानता था, ऐसा निकला। और सारी बातें हैं, और सारी बातें आपको पता है। कहने का मतलब है ज़िंदगी को जियो, बस मैं तो यही कहूँगा, ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी जीना ही साधना है, ईमानदारी सत्कर्म के साथ। अयोग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा छोड़ दो, और इस भ्रम को निकाल दो, कोई आपको मानता है नहीं, कोई किसी को नहीं मानता, सब एक दूसरे की ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। यहाँ चाहिए में एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। चाहिए को हटा दो, बात ख़त्म। क्या ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। न तुम न हम, हाँ, चाहिए में तुम और मैं, और चाहिए से मुक्त हो गए ना तुम, और तुम नहीं तो फिर मैं नहीं, बस बात ख़त्म। इतनी सी बात है, यही है। चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शरीर चाहिए, किसी को टैलेंट चाहिए, बस इतना है। क्या इससे ज़्यादा कुछ है क्या? और ये नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। क्या कोई नहीं पूछेगा, इसे पागल की तरह घूमोगी, कोई नहीं पूछेगा। मैं आपको बताऊं, इसी क्षेत्र में मैं एक महिला को देखा, उसके स्तन पे कैंसर था, नंगा घूम रही थी, कोई नहीं पूछता था, पत्थर मार के लोग भगाते थे। क्या हाँ, ये दुनिया है, क्योंकि अब काम की नहीं थी। क्या आपको लगता था कि वो सुंदर होती तो उसे कोई पत्थर मारता? हाँ, मारता? हर आदमी उसे बुलाता, बैठो। ये संसार है, मैंने देखा है अपनी नज़रों से। आपने भी कहीं देखा होगा, ऐसा थोड़ी ना आप लोग नहीं देखे, आप भी तो दुनिया घूम रहे हो, आप भी तो दुनिया घूम रहे हो। तो ये हालत है, इसलिए देख लो कि अगर कोई कह रहा है, हाँ, चाहे परिवार हो चाहे बाहर वाला, कि मैं दुखी हूँ, तो बताओ भैया, हमने आपको क्या दुख दिया, पहले सिद्ध करो, सिद्ध करो क्या दुख दिया। ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे। आप मुझे दुख, आप दुखी हैं, कह रहे हैं आप जिम्मेदार हो, ठीक है, बताइए कैसे, सिद्ध तो करिए। कैसे होगा तो सिद्ध कर पाएगा, नहीं तो नहीं सिद्ध कर पाएगा। बस इतनी सी बात है, बोलिए। कहिए कोई प्रश्न है तो। बात समझ में आ गई पूरी तरह। जिंदगी जीने के लिए मिली है, प्रेम में जीवन जियो। हाँ, मेरा तो कहना बस इतना है, आप लोग सुने होंगे, अगर कोई वीडियो सुनता है तो सुना होगा, प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने लायक ना रहे, बस बात ख़त्म। अपने आप में मस्त हो जाओ, छोड़ दो उम्मीद। आपको कोई भी उम्मीद दे रहा है तो उससे ज़्यादा आपसे लेने के लिए, अगर पता चल जाए, अगर कोई छुट्टा करा रहा है और पता चल जाए आप कम पैसे देंगे तो कहेगा नहीं चाहिए। क्या यहाँ ये सब एक दूसरे को नोच रहे हैं, मैंने यही देखा। आपको नहीं लगता है एक दूसरे को यहाँ नोचा जा रहा है? इसलिए इससे कैसे अपने आप, इसीलिए तो हम अशांत हो रहे हैं। हमारे पास जितने जितने परिचय बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, वैभव आ रहे हैं, और हम उतना अशांत होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं बेटा? हमें तो और भी प्रसन्न होना चाहिए। क्यों अशांत हो जाए? क्यों पता है? नोचना, हम नोचे जा रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, बस वो प्यार के नाम से, प्रेम के नाम से। इसलिए हम अपने आप को अशांत पाते हैं, घुटन होती है, जब हम अकेले में बैठते हैं तो रह नहीं पाते, पीड़ा होती है। बस वो पीड़ा दिखती नहीं, क्या ये शरीर पे नहीं दिखती, लेकिन जब अकेले जाते हैं ना, खूब दिखती है, खूब दिखती है। फिर हम परेशान होते हैं, कोई विधि बताओ ना, विचार रुक जाए। क्या है विचार? क्या है विचार? नोचने नोचवाने का विचार है। वही नोचने में बहुत अच्छा लगा था, आज वही नोचना पीड़ा दे रहा है। अब बात समझ रही है? एकदम गहराई से समझिएगा और अपने आप को निकाल लो इससे। यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को नोच रहा है बस।
और करे भी क्या? हाँ, सृष्टि ऐसी है, या तो सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है, सदुपयोग करो, जाने दो, दुरुपयोग छोड़ दो। दुरुपयोग बंधन है, सदुपयोग मुक्ति है। करना तो है ही है, करोगे क्या? करोगे क्या? अरे भाई, एक हाथ में फूल लिए तो फूल तो कहीं न कहीं आपको फेंकना ही पड़ेगा। कब तक सूंघेंगे? उस फूल को कभी न कभी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कोई भी वस्तु है आपके पास, कभी न कभी तो आपको छोड़ना, चाहे उपयोग करो या ना करो, छोड़ना पड़ेगा, और वो परिवर्तनशील है। अपने अपने परिवार वालों से एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखना, यही क्या दुख का कारण है? हाँ, एकदम एकदम। किसी से भी वो आपके तरीके से उम्मीद नहीं पूरा करेंगे तो आपको दुख होगा, और कर दिए तो सुख होगा। बस इतनी सी बात है। तो अपने परिवार में भी उम्मीद ना रखें, एकदम नहीं, क्यों उम्मीद रखें? फिर वो परिवार कैसा हुआ? अरे फिर वही तो परिवार है कि आप उम्मीद मत रखें। आप जितना कर सकते हैं करें ना, उम्मीद क्यों रखें? मैं अपने पड़ोसी के बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। मैं अगर अपने बच्चे से भी उम्मीद नहीं रखूँ तो क्यों उम्मीद रखें? यही तो बात कह रहा हूँ। आप दे रहे हैं तो लेने के लिए क्यों दे रहे हैं? अपने बच्चे को ही। हाँ अनकंडीशनल हाँ, जैसे। आपका प्रेम है तो कुछ नहीं चाहिए मैं करो ना। आप उसे दे रहे हैं ना, लेने के लिए क्यों दे रहे हैं? ये बताइए, रिटर्न क्यों रिटर्न चाहते हैं? योग्य आप हैं कि वो? ये बताइए, कौन योग्य है, वो कि आप? योग्य कौन है? जवाब दीजिए। वो आपका बेटा कि आप? बेटा योग्य है। कैसे? तो बट बेटा योग्य होता तो आपके लिए करता। आप उसके लिए क्यों करते? नहीं, माँ बाप का भी अपने पुत्र से या पुत्री से क्या जरूरत है? आप योग्य होने के बाद भी आपने अयोग्यता को स्वीकार कर लिया कि 20 साल पहले बाद मेरी सेवा करेगा। 20 दिन का ठिकाना नहीं। बुढ़ापे की सेवा की बात नहीं कर रहा। चाहे जैसी भी आप ये उम्मीद रख सकते हैं इसका जीवन अच्छा हो। हाँ, आप ये उम्मीद मत रखिए। अच्छा की परिभाषा तो अलग अलग होता है ना, कि जीवन अच्छा का नहीं, मतलब मेरे समझ से अच्छा की परिभाषा बस इतना है कि वो सुखी हो, संपन्न हो। घर बस जाए उसका। नहीं, ये घर बस जाए ऐसा थोड़ी ना। ये कौन सा अच्छा हो सकता है? वो घर न बसाने में खुश है, ये कैसे कह फिर दिया? आपने वही बोला कि मनुष्य का जन्म और पशु का जो जन्म है, हाँ वो तो पैदा करता है उसको, हाँ, बस दूध पिलाता है और एकदम। वो उसके रास्ते हाँ, अपने रास्ते। एकदम। माँ बाप आके बच्चे से हिसाब नहीं मांगता कि देख तूने क्या नहीं किया, आगे क्या मांग, बना, नहीं बना। मांगता है। फिर हमारा लाइफ तो पशु से अलग है तो ना। आप उससे पूछिए ना कि भैया आप क्या चाहते हो? नहीं शादी करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। जब तुम्हें करना हो तो कर लेना। आप उसे अच्छा संस्कार दीजिए ना। फिर मार्गदर्शन करना हमारा काम नहीं है। क्या मार्गदर्शन करोगे बताओ? वही तो पूछ रहा हूँ। आप कर सकते हैं, अभी लेकिन इस उम्र में वो शायद बोल रहा है कि नहीं करना आप है। अपनी बात रख सकते हैं। अभी इस उम्र में वो बोल रहा है कि नहीं करना है। हाँ। आज से 5 साल बाद हाँ तब तक बोलते ना पानी नाक तक आ चुका हाँ है। हाँ, तो वो झेलेगा फिर। और हो सकता है कि वो आप शादी कर दे, वो बोझा हो। नहीं, वो तो इफ देन वाली बात हो गई हाँ, ना। इफ तो इसीलिए आप अपनी बात रख दीजिए। अगर वो करा मैं शादी नहीं करूँगा तो आप बोल दीजिए कि शादी नहीं करूँगा तो 5 साल बाद क्या होगा। अपनी बात रख दीजिए। अब आपकी इच्छा हो तो करो, चाहे मत करो, क्योंकि तुम भी युवा हो गए हो। उसके पास भी तो समझ हो गया है। शादी की बात करो इसका मतलब वो भी समझदार हो गया है। नहीं, हमारा तजुर्बा उनसे ज़्यादा है, तो हमारा तजुर्बा का उससे कोई फ़ायदा। जरूरी नहीं कि आपका एज होने से आपका तजुर्बा ज़्यादा हो गया हो। जैसा कोई जीता है, हो सकता है 60 साल का बुजुर्ग का तजुर्बा बहुत कम हो और 20 साल का बहुत ज़्यादा हो। जिया कैसे है? आप शरीर बस मत देखिए। आप समझ देखिए उसकी। और ऐसे लोग आपको मिले होंगे कि बाप गंवार है लेकिन बेटा बहुत टैलेंट, ऐसे आपको मिले होंगे। बेटा बाप को सलाह दे के आगे ले जाता है, ऐसा नहीं देखा है दुनिया में? आप ये मत कहिए। बाल पकने से कोई तजुर्बा ज़्यादा नहीं हो जाता है क्या? क्या बोल रही थी? कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध भी तो है ना। अब उसके जैसे भी उसका होगा तो हम अपनी तरह से उसको चलाने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं। अपनी बात रखिए। आप जो कह रहे हैं आप अपनी बात रख दीजिए कि भैया आप शादी नहीं करना चाहते हैं,
लेकिन मैंने उम्मीद बना के रखी है आप शादी करोगे। शादी नहीं करना चाहते ऐसा कोई नहीं बोलता। हाँ अभी नहीं, हाँ अभी नहीं। तो ठीक है, कब कब? ये कोई इसका टाइमलाइन कोई देता नहीं है। नहीं तो आप प्यार से पूछे भैया कब, या तो आप मुझे बताओगे या तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो वो कहेगा नहीं मैं बता दूंगा, तो आप बस अब आप मुक्त हो गए हाँ। कि मैं मुक्त हो गया। अब जब बताओगे तो समय रहा तो मैं शादी ढूंढ के करवा दूंगा, बस बात खत्म। लेकिन जबरदस्ती किसी पे अपनी बात, गार्जियन बनने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बात को थोपिए। गार्जियन बनने का मतलब है सबकी भावनाओं को समझना है, तभी आप गार्जियन। परिवार में एक बीच में एक लकीर खींच लेना चाहिए कि मेरा इस लकीर के आगे मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं, लकीर क्यों खींचना है? कि इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आते ही घर का माहौल। नहीं, हर टॉपिक पे बात करेंगे। वो अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखोगे। जीवन के लिए जैसा उचित होगा वो अपना लिया जाएगा। अपनी बात रखने का हमें अधिकार है। नहीं, उसका उम्र हो चुका है, वो अपने पैसे से अपना पैसा कमाता है, सब है। अब उसको क्या खाना है नहीं खाना है वो बोलेगा आप मत बोलो। कब शादी करना है नहीं करना है ये आप मत बोलो। हाँ। कब सोना है कब उठना है आप मत बोलो। फिर हम हैं क्यों? तो इसीलिए तो आप उसे छोड़ के चले जाओ कि अब आप योग्य हो गए, मेरी क्या ज़रूरत है, आप निकल जाओ। लेकिन आप मोह में फंस गए। आप बोल दीजिए कि अब तो आप योग्य हो गए, अब मैं निकल रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ अपना आत्मिक कल्याण करने, क्योंकि मेरी जवाबदारी पूरी हो गई। और उसका घर तो बसा नहीं अभी तक। अरे फिर वही बात है, फिर मोह में आ रहे हो। फिर अब मोह में आ गए आप। उसने कह दिया, छोड़ दिया ना आपको कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने बता दिया ना कि मैं योग्य हो गया। वो तो उसके हो सकते इस उम्र का जो जोश है उसके हिसाब से बोला हो। जोश ही सही, गिरने तो दो। जब वो कह रहा है अपनी समझ के साथ तो जाने दो। हाँ, आप अपनी बात रख दीजिए कि ले भैया एक ऑप्शन ये भी है, जब जीवन में लगे तो अपना लेना। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे तो वहाँ पे बहुत वो ये तकलीफ तो नहीं हो। बोल रहा कि मुझे योगी बनना है, ऐसा नहीं बोल रहा। अब वो क्या कह रहा है, जरूरी नहीं है कि शादी नहीं करना है तो योगी ही बनना हो, जरूरी ये नहीं है। कमिटमेंट नहीं करना चाहता है। हाँ, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, नहीं करना है मुझे शादी, नहीं करना है। आपने तो कर लिया ना, आप करके खुश है, वो न करके खुश है, आप उसको थोप रहे हो शादी करो। लेकिन ना करने का ये भी वजह हो सकती है कि डर। कोई बात नहीं, तो उसका डर हटाओ समझ से। अगर ऐसा लग रहा है तो शादी कर लेगा, अगर ऐसा लग रहा है। गुरुजी, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रिश्ते तो रखते हैं, लेकिन कमिटमेंट की जो वो बात करें ना, वो शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जाने दो ना, दोनों वैसे हैं तो क्या बात है। जब दोनों ऐसे हैं तो क्या करोगे। वो बोलता है आप लोग को देख के हमने सीख लिया, हमें ये सब हाँ तो नहीं बस करना। सही बात है ना, आप लोग ढो रहे हो, वो नहीं ढोना चाहते। एग्जाम्पल पेश कर दिया। वो नहीं ढोना चाहते, उन्हें छोड़ ये दीजिए रोज ना। रोज का खिटखिट हमसे नहीं होने हाँ तो वाला। सही है ना, फिर उन्हें जीने दीजिए ना। आप उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं ना, ये बताइए कि आप अपनी बात मनवा के उन्हें घुटन में रखना चाहते लेकिन हैं। हमें डर लगता है कहीं देर ना हो जाए। क्या दे, छोड़िए ना। आप क्यों डर रहे हैं, जब वो नहीं डर रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं। आपने तो शादी करके निभा ली ना। रणबीर कपूर ने 40 की उम्र में शादी किया, वो रणबीर कपूर है नहीं। हाँ, 40 में उसको लड़की नहीं मिलने वाली। किसको? हमारा बेटा अगर सोचेगा कि अभी नहीं नहीं, बाद उसे में क्यों बाद नहीं में, मिलेगी। लोग आपने 60 साल कैसे की तय उम्र कर में लिया? शादियां कर रहे हैं, 65 में शादियां कर ये रहे हैं। ये वो तो नहीं, एग्जाम्पल के लिए ठीक है। आप लेकिन अपने बच्चों को कैसे कर सकते हो। मिल जाएगी, मिल नहीं, जाएगी। ऐसा कैसे कर सब सकते मिल हो। जाते हैं। यही कैसे कह दिए। नहीं, ऐसा नहीं। इस जनरेशन का प्रॉब्लम है गुरुजी। मैं तो कह रहा हूँ अपनी बात किसी पे थोपिए मत। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा गांव प्रॉब्लम में अपना शायद है। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शहर में हाँ हाँ आजकल एकदम, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, इसे प्रॉब्लम आपने नहीं है, प्रॉब्लम ये बना दिया। बना दिए हैं। बात ये है। लड़का अच्छा खासा कमाता है, लेकिन उसको किसी जिम्मेदारी और इस कमिटमेंट और फुल टाइम जॉब नहीं चाहिए उसको। ये भाई नहीं करना है उसे। अच्छा, शादी कर लेगा तो आपको क्या फायदा है। क्या फायदा है, दादा बनना है बस। अपने दादा बनने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद। बोलिए ना, अपने वंश को बढ़ाना है आपको। वो एक है, प्लस उसका जो वो नहीं, यही है। सेटल हो जाना उसका। क्या सेटल हो जाएगा, क्या सेटल होगा बताओ। शादी करेगा, बच्चे होंगे, तो कमाएगा, खाएगा, खटेगा, कोल्हू के बैल की तरह चला जाएगा। इसको सेटल बोलते हैं। जैसे ये सेटल है, वो उसको वैसे सेटल करना इसको चाहते हैं सेटल कि वो भी बोलते हैं। किट में सेटल हो जाए। ये सेटल है, ये सेटल है। कोल्हू के बैल की तरह
तेल निकाले कोई और, हाँ। हम दिन भर चले पता चले यार वहीं के वहीं हैं, बिल्कुल। कहीं जा ही नहीं रहे। यही बोल रहे थे कि पुरुष ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं आज। हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ जी, कि बिल्कुल। आप अपनी बात को रख दीजिए, आप पिता हैं, ठीक है, आप अपने अनुभव को रख दीजिए, ठीक है, अब बोल दीजिए कि बेटा अब आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा आप करो, मैं आपके साथ हूँ। क्या? मैं आपके साथ हूँ। कहा गया है कि जब पिता का चप्पल बेटे को होने लगे तो पिता को अपनी बात रखनी चाहिए, मनवानी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? थोपना नहीं चाहिए। आप उसको ऑप्शन दे दो कि बेटा मैं आपके लिए ठीक है, आपने अपने बारे में ये सोचा तो मेरी भी सुन लो, आप मेरे पुत्र हो, मैंने आपके बारे में ये सोच के रखा है, अगर आपको उचित लगे तो अपना लेना, और आप कुछ भी करोगे मैं आपके साथ हूँ। तो वो तो ना तो योगी बना ना गृहस्थी बना, तो किधर जाने का है? दीजिए ना, वो तो रहा, आप मुझे बनाने में वो क्यों लगे जरूरी हो? है कि योगी बने, गृहस्थी बने, बनाना जरूरी है, किस कुछ चाहते हो? बनाना चाहते हो, हाँ। वो जीना चाहता है, जीने दो उसे। वो नहीं बनेगा योगी, नहीं बनेगा गृहस्थी, जीने देना चाहिए। वो अपने आप में होके जीना चाहता है, वो उसके वो सारे- होके जीना चाहता है। उसके सारे फ्रेंड्स शादीशुदा है, वो अकेला शादीशुदा नहीं है। हाँ तो ठीक है, उसे अच्छा लग रहा है, वो सबको देखता रहता है, तेरी हालत देख, वो लोग भी उसको समझाते हैं क्या हुआ, कब तक कब तक कब तक। ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा है ना, नहीं, वो समझ रहा है। छोड़ दीजिए, आप मत थोपिए, आप बोलिए बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ना करके खुश हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अपने दादा बनने के लिए, अपनी पीढ़ी चलाने के लिए आप किसी की जिंदगी बर्बाद मत करिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं भी निकला, लोग मुझे बोलते हैं आपने 7 पीढ़ी ताड़ दी। क्या? साथ 7 पीढ़ी ताड़ दी, सन्यासी होके आपने बहुत अच्छा काम किया। मतलब आपके बेटे हैं क्या? बोले हाँ। बोला उन्हें भी इस लाइन पे लगाओ। बोले नहीं शादी करना है। बोला तुमको शर्म नहीं आ रहा? मैं बोलता भी हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि अपने बेटे से। अगर मैंने 7 पीढ़ी ताड़ दी तो अपने भी 7 पीढ़ी को तरवाओ। अपने बेटे को आपका बेटा सन्यासी हुआ तो कह रहे हो कोई भूत तो नहीं पकड़ा, चलो इसको दिखाओ, इसकी चुंडी कटवाओ, दाढ़ी हटाओ, और दूसरे का कोई आ जा रहा है तो उसके यहाँ जाके माथा टेक रहे हो कि यार तुमने तो अपनी ज़िंदगी, तुम तो भगवान हो, क्योंकि अपने बेटे को भगवान क्यों नहीं बना रहे हो? समझना इस बात को। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बस अपने वंश को बढ़ाने के लिए और दादा बनने के लिए किसी की लाइफ मत बर्बाद करो। हाँ अपनी बात को रख दीजिए, जब उसे करना होगा कर लेगा, सीधी सी बात है। उसे जीने दीजिए। न वो सन्यासी बनना चाहता है, न वो गृहस्थी रहना चाहता है, वो होके जीना चाहता है, उसमें उसका साथ दीजिए, बस खत्म बात। अरे सिंगल के साथ हो रही है दिक्कत, जिनके एक ही बच्चे हैं ना, जिनके 2-3 बच्चे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वंश, सिंगल है मेन ना। बात वंश, माइंड में फिक्स है कि मेरा वंश कैसे, पीढ़ी कैसे चलेगा। तो माँ बाप को दुखी नहीं होना चाहिए, बच्चे एकदम को नहीं, सिंगल खुश देखते। होना चाहिए कि अच्छा है, नहीं ला रहा है, बढ़िया। अच्छा हो गया, घर में बहुत औरत आएगी तो और झंझट हाँ हाँ बढ़ेगा। शांति। बारे बेटा तेरे जैसा ही पुत्र पैदा होना चाहिए कि तूने मुझे बचा लिया, हाँ, और तूने मुझे एकदम फ्री कर दिया, नहीं तो तेरे बेटे का धोते धोते मैं थक जाता, तूने मुझे उससे बचा लिया। बढ़िया है, आपको धन्यवाद देना चाहिए अगर ऐसा पुत्र है तो, यार बहुत बढ़िया है, तूने एकदम बचा लिया मुझे। और रिश्तेदारों को आस पर अरे पड़ोसियों को छोड़ो जवाब देते रिश्तेदारों को, क्या क्या जवाब, जवाब कैसे है? रिश्तेदार, कैसे रिश्तेदार? सब मजे लेने वाले रिश्तेदार। रिश्तेदारों के चक्कर में आप अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, झूठी बड़ाई के चक्कर में। किस दिन 20,000 रुपए वाली साड़ी पहनेंगे ना? रिश्तेदारों के चक्कर में आप किसी की लाइफ बर्बाद कर दोगे, झूठी बड़ाई के चक्कर में, झूठी बाबाई के चक्कर में। नहीं करना चाहिए जबरदस्ती, जीने दो, कोई जीने के लिए पैदा हुआ है, क्यों नहीं जीने देते आप लोग? शादी शादी क्यों भाई, क्यों? बहुत लोग सोचते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे हाँ तो फिर हम इनका कौन ध्यान रखेगा, तो अगर बच्चे होंगे तो उनका ध्यान रख लेंगे। वो तो उस बहुत से बुढ़ापे के अंतिम पलों के लिए पूरी जिंदगी जवानी को बर्बाद कर जिंदगी- दी। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अरे कुछ एक गारंटी नहीं। एक वीडियो में किसी आचार्य का सुन रहा था, तो एग्जांपल दे रहे थे कि मोदी हुए, ममता बनर्जी हुए, नहीं, जयललिता हाँ, हुए। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ तो बोले ये लोग जो बड़े लोग हुए, हाँ। इन्होंने शादी नहीं की। मोदी का खैर अलग स्टोरी है, ओके। विवेकानंद हुए,
बोला आपको इनमें से कोई ऐसा कुछ बनना है क्या? नहीं बनना है, शादी कीजिए, घर बसाइए। आपको किसी महान रास्ते में अगर जाना है तो ठीक है, ये घर गृहस्थी के चक्कर में मत पड़िए। आपको अगर नौकरी करनी है, खाना है, घर पे रहना है, अपनी ज़िंदगी जीना है। हाँ आपने जैसे बोला ना, आप जगत कल्याण के लिए निकले हो, हाँ वो कोई जगत कल्याण कर नहीं रहा है। ठीक है, अपनी जिंदगी तो जीना चाहता है, क्या पता वो अपनी जिंदगी जीने दो ना। क्या पता अपनी गुरुजी जिंदगी वो का कंप्लीटनेस तो तब तक नहीं आता ना जब तक ये आपको लग रहा है ना, ये आपको लग रहा है ना। अभी अभी तो वो निप्पल तो पी नहीं रहा होगा। नहीं। हाँ, निप्पल तो नहीं पी रहा होगा ना। आप अगर इतना उसका ख्याल बता रहे हैं, हाँ, वो उसके पास भी समझ है, तभी तो फैसला सुना रहा है। वो होके जीना चाहता है, उसे जीने दीजिए। लेकिन उसका ना करने के पीछे का रीज़न कुछ और है कि डर, क्या डर? कि अगर झगड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा। और आजकल सब इतना सब सुनाई दे रहा है, ये एलिमनी वगैरह डिवोर्स में आधा ज़्यादा लेके चली जाती है। हाँ। ये और भी दूसरी चीज़ है, ये पहले जैसा सिचुएशन नहीं रहा कि झगड़ा कर लिया ठीक है, 4 महीना रही, झगड़ा करके चली गई, कोर्ट केस हो गया, ये हो गया, ये सब न्यूज़ वाले और कोई ज़्यादा बात इस नहीं, चीज़ दूसरा तो मिला, को और इसको ये करते हैं, तीसरा मिलेगा। ऐसे जिंदगी चली जाएगी। कम से कम जिंदगी उसके साथ जियो शहर जिसके के साथ लड़के आप लोग रह डर रहे सकते बहुत हो। हाँ? आजकल। शहर के लड़के लोग डर रहे। नहीं, डर नहीं रहे हैं, उनके पास समझ है, डर नहीं रहे हैं। अब वो ढोना नहीं चाहते, डर नहीं रहे हैं, नहीं ढोना है। अब देख लिए शादी का मतलब, शादी का फाइनल देख लिए। शादी करेंगे, कमाएंगे, घर बनाएंगे, बच्चे होंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी करेंगे, फिर क्या होगा? ख़त्म हो जाएंगे। एक था राजा, एक था रानी। क्या समझ रही? एक ने पूछा भैया जैसे क्या होता है, एक ने कहा चलो दुनिया, कोई आया नरमादा, एक था राजा एक था रानी, फिर क्या हुआ? शादी हुआ, बच्चे हुए, फिर क्या हुआ? उन्होंने शादी की, बच्चे हुए, ये मर गए, फिर क्या हुआ? अरे बोला यही होता है। अब तू आगे कहानी में जाता रह, यही होता है। तो यही करना चाहते हो, वो उतरना चाहता है। आप अपने सिर्फ अपने पीढ़ी के लिए, अपने नाती खिलाने के लिए किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करिए। और यही इच्छा होती है एक पिता में, एक माता में, होती है नहीं होती है? वंश बढ़ाना है। अब बताओ, ये हमें पैदा किए हैं वंश बढ़ाने के लिए। हाँ, हमारी माँ भी बोलती थी, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके कई बच्चे थे। हम कहे इतने लोग कम है क्या वंश बढ़ाने के लिए, हम भी बढ़ाएं। देश वैसे ही परेशान है, आबादी कम करो, आबादी कम करो, कम से कम देश को इतना तो सहयोग दो। हाँ, है कि नहीं? देश भी तो परेशान है। तब तो शादी न करके तो देश सेवा भी हो रही है। देश वैसे ही परेशान है आबादी से, तो देश सेवा तो दे रहा है, देने दीजिए। आप जी लिए ना, उसे जीने दीजिए। हाँ, अगर वो भटकता है तो आप उसे समझा दीजिए, अपनी बात को रख दीजिए। आप गार्जियन हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सच में भटक रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, तो आप हाथ जोड़ के चले जाइए और कहिए आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा घर पे। अगर आपसे लगाव होगा तुरंत हाथ पकड़ लेगा और कहेगा आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगा, और नहीं तो कहेगा तुम जाओ, फिर निकल जाना कहीं भी। इतना त्याग आपके अंदर भी होना चाहिए। भाई, समझने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर मेरी बात नहीं सुन रहा है तो उस व्यक्ति के पास क्यों रहना? अगर मैं उसके हित की बात कर रहा हूँ तो कम से कम हमारे सामने तो तू ना गिर, हम जा रहे हैं, तू गिर ले। क्या? मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने तुम गिरोगे तो तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। या तो मैं या तो तुम या तो मैं। और तुम्हें लग रहा है तुम गिरोगे तो मैं जा रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। इतना आप में भी होना चाहिए। लेकिन ये तभी बोल पाओगे जब आंतरिक लगाव होगा। क्या? हाँ, ऐसे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि बोलने के बाद नहीं निकलोगे तो कहेगा देखो तब वो जिंदगी भर हंसेगा कि देखो ये जाने की बात कर रहे थे। हाँ, बोलने का मतलब निकलना। और ये तभी बोल पाओगे जब आंतरिक लगाव होगा। बाहरी होगा तो नहीं बोल पाओगे, बाहरी होगा तो नहीं बोल पाओगे।
एक्चुअली मुझे लगता है सोशल कंडीशनिंग से, जैसे पहले के ज़माने में जो मम्मी पापा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे घर घर बसाना, बस सेटल बस होना, बस बच्चे ज़रूरी, बच्चे, वंश हाँ। सुन सुन के, बंस हाँ ये सब सुन सुन के उनका इतना दृढ़ हो गया वो चीज़, तो उन्हें लगता है कि वो अगर नहीं हुआ तो कुछ बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत, हाँ सही बात है, बंस इसलिए उनको लगता है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो उस प्रोटेक्शन के चक्कर में अपने बच्चे को भी और सामने वाले को भी खराब कर देते हैं। सही बात। एक्चुअली वो उनको ना शादी ब्याह करके खुद छूटना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं वो जिम्मेदारी से, हटाओ। कि मैंने लड़की की शादी कर दी, वो अपने घर चली गई, हम्म, लड़के की शादी कर दी, वो उसका परिवार जीने दो, मैं free। मैं तो कहूँगा हम्म। जीने दो। एक्चुअली वो फ्री होना चाहते हैं। सही। एक्चुअली उसके बाद भी फ्री नहीं, तो उसके बाद होता है कि अब मुझे अब बच्चा चाहिए, अब ये चाहिए, फिर वो चाहिए, वो सही चीज़ें है। खत्म नहीं होती कभी। वो लगता है एक बार कि इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर वो होने के बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब मैं उसके बाद फ्री हूँ। दूसरी चीज आके खड़ी हो जाती है, अब बच्चा कब होगा ये गलत इनके। रास्ता है ना, फ्री कहाँ से जाएंगे? हैं? डिसीजन नहीं गलत। एंटरटेनमेंट भी देखने लगते हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा भैया, अपनी बात रख दो और जीने दो, बस खत्म बात। आपकी इच्छा है तो कह दो कि भैया तुम्हारी शादी की मुझे फिक्र नहीं है, मुझे दादा बनने की बड़ी इच्छा है। इतना हिम्मत होनी चाहिए। माँ है तो कह सके कि भैया तुम्हारी शादी की मुझे 1% भी फिक्र नहीं है, मैं दादी बनना चाहती हूँ और इस हाथे से तुम्हारे बेटे को खिलाना खिलाना चाहती हूँ। चाहते बस इतनी सीधी सीधी बोल दो ना, हैं। भावनाओं में क्यों उलझा रहे हो। मैं अपना वंश छोड़ के जाना चाहता हूँ। क्या तो इससे होता कुछ नहीं है, कि अरे कुछ इलॉजिकल सी चीज़ है, कोई पता मतलब नहीं क्यों इस पे इतना ज़्यादा। आदत आदत। ये इकट्ठा कर रखा है ना उसको देना। अच्छा, आपके लड़के की इच्छा नहीं है, अगर अब जब दबाव में कर भी लेता है तो एक लड़की की लाइफ गई। ये नहीं देख पा रहे हो, ये नहीं देख पा रहे हो कि आपके गलती की वजह से एक लड़की की लाइफ गई, क्योंकि वो उसको समय नहीं देगा, वो उसको समय नहीं देगा, वो कहीं और समय दे रहा होगा और वो बेचारी घर में चूड़ी पहन के उसका इंतजार कर रही होगी। नहीं, हाँ, काजल और टीकी धीरे धीरे मेहंदी धीरे लगा धीरे के धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे सही क्या है। होगा पता है, फिर वो उसके रहते ही हुए विधवा की तरह रहने लगेगी, क्योंकि जब चूड़ी देखने वाला कोई नहीं होगा तो चूड़ी तोड़ देगी फिर। सही है, और ज़्यादातर यही होता है ज़बरदस्ती वाले शादी में, सही। क्योंकि वो बाहर किसी के साथ रहता है और आप उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा देते हो, एक लेडीज़ की ज़िंदगी बर्बाद होगी। क्या, या तो फिर वो किसी और को ढूंढे। सही। क्या, आजकल तो एलिमनी लेके चली जाएगी और जेल में भेज देगी। हाँ, ये भी होता आजकल है। तो जेल में भी भेज देती है लड़कियां। मैं दूसरा वही कह रहा हूँ। नया पंगा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए भैया सोच समझ के जीवन जियो, अपनी बातें किसी पे थोपो मत, अपनी बातें रखो और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बोलिए, और कोई प्रश्न? माफ कर दीजिए। मात नर्मदे हर गुरु जी।